नवाब नाम है मेरा। मैं मूसा का सादिक हूँ। ये दास्तान है एक ऐसे टैलेंटेड एक्टर की जिसे बॉलीवुड में पहचान जरा देर से मिली, जिसने अब तक जितने भी किरदार निभाए हैं उनमें वो ऐसे रमे कि हर किरदार ने हर बार एक अलग छाप छोड़ी। फिल्म की शूटिंग चल रही है ना, इंस्पेक्टर रोल कर रहा हूँ। एक्टिंग के मामले में जिसे आज का इरफान खान कहा जाता है, और शायद इसमें कोई दो राय भी नहीं। अगर कभी ऐसा लगे कि तुम्हारा राज फाश हो रहा है तो समझ लो हो चुका है। जो फौज में भर्ती होकर देश सेवा करना चाहता था, मगर किस्मत उसे ले आई फिल्मी दुनिया की चकाचौंध में, जहां उसने स्ट्रगल किया और अंत में कामयाबी भी पाई। आपके मयार में यकीनन कुछ भी गैर मुमकिन नहीं है। आपकी सल्तनत आपका इंतजार कर रही है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम बात करते हैं बॉलीवुड के उन सितारों की जो अपने टैलेंट से लाखों दिल जीत लेते हैं। तो बात उस समय की है मेरा साहब, जब पांचों पांडव राजकाज खत्म करके धरती छोड़ के स्वर्ग जा रहे थे। बॉलीवुड इंडस्ट्री एक ऐसी जगह है जहां कभी रातों रात इंसान को सफलता मिल जाती है, तो कभी किसी बड़े मुकाम तक पहुंचने के लिए एक एक्टर को सालों साल का इंतजार करना पड़ता है। बॉलीवुड में संघर्ष के दौर को देखते हुए कुछ हार मान वापस मुड़ जाते हैं, तो वहीं कुछ ऐसे कलाकार आते हैं जो सालों साल इस सफलता का इंतजार करते हैं। पिछले जन्म की बात लगती है अब तो कभी कभी। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही एक्टर की जिन्होंने अपनी दमदार एक्टिंग और मेहनत से इंडस्ट्री में अपनी खास जगह बनाई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जयदीप अहलावत की। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं जयदीप अहलावत की जिंदगी, उनके स्ट्रगल और उनकी शानदार जर्नी के बारे में। रस आ गया यार तेरी गल सुन के। जयदीप अहलावत का जन्म 8 फरवरी 1980 को हरियाणा के रोहतक जिले के खरकड़ा गांव में एक जाट परिवार में हुआ। एक साधारण परिवार से ताल्लुक रखने वाले जयदीप का बचपन गांव की मिट्टी में ही बीता। लेकिन क्या आप जानते हैं, जयदीप का पहला सपना एक्टर बनना नहीं बल्कि इंडियन आर्मी में ऑफिसर बनना था। उन्होंने कई बार एसएसबी एग्जाम दिए, लेकिन हर बार असफलता हाथ लगी। इस असफलता ने उन्हें निराश तो किया, मगर उन्होंने हार नहीं मानी। जयदीप ने रोहतक के जाट कॉलेज से ग्रेजुएशन किया और फिर 2005 में महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी से अंग्रेजी में एमए पूरा किया। कॉलेज के दिनों में ही वो थिएटर से जुड़ गए। पंजाब और हरियाणा में स्टेज शो करने वाले जयदीप को धीरे धीरे एक्टिंग का चस्का लग गया, लेकिन एक्टिंग को करियर बनाने का फैसला उन्होंने तब लिया जब वो 2008 में पुणे के फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में दाखिल हुए। यहाँ उनकी मुलाकात राजकुमार राव, विजय वर्मा और सनी हिंदुजा जैसे टैलेंटेड एक्टर्स से हुई, जो आज बॉलीवुड के बड़े नाम हैं। वो झूठी खाई थी कसम जो निभाई नहीं। 2008 में FTII से ग्रेजुएशन के बाद जयदीप ने मुंबई का रुख किया, लेकिन बॉलीवुड में एंट्री इतनी आसान नहीं थी। बिना किसी गॉडफादर के जयदीप को छोटे छोटे रोल से शुरुआत करनी पड़ी। उनकी पहली फिल्म थी 2008 की शॉर्ट फिल्म नरमीन, जहां उन्होंने एक छोटा सा रोल निभाया था। इसके बाद 2010 में उन्हें प्रियदर्शन की फिल्म खट्टा मीठा में एक छोटा सा नेगेटिव रोल मिला, जिसमें उन्होंने एक भ्रष्ट नेता की भूमिका निभाई। अब बस 2 गवाह तैयार करने हैं जो इस बात की गवाही देंगे कि पुल टूटने से पहले इसे वहां देखा था। इसी साल वो अजय देवगन की फिल्म आक्रोश और लव, सेक्स और धोखा में भी छोटे रोल्स में नजर आए, लेकिन इन फिल्मों में उनकी मौजूदगी को ज्यादा नोटिस नहीं किया गया। जयदीप ने एक इंटरव्यू में बताया था कि शुरुआती दिनों में उन्हें रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। कई बार ऑडिशन के बाद कोई जवाब नहीं मिलता था, लेकिन जयदीप ने हिम्मत नहीं हारी। वो कहते हैं हर रिजेक्शन ने उन्हें और मजबूत किया था। 2012 में जयदीप की जिंदगी में वो मोड़ आया जिसने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। अनुराग कश्यप की गैंग्स ऑफ वासेपुर में जयदीप ने शाहिद खान का किरदार निभाया। इस फिल्म के शुरुआती 15 मिनट में जयदीप ने अपनी एक्टिंग से तहलका मचा दिया था। शाहिद खान जान बचाकर भागा जरूर था, लेकिन वो डरपोक नहीं था। वो
जानता था कि कुरैशी उसे छोड़ेंगे नहीं। शाहिद खान का किरदार एक कोयला खदान मजदूर का था जो धोखे का शिकार होता है। जयदीप की स्क्रीन प्रेजेंस और इंटेंस एक्टिंग ने दर्शकों को उनका दीवाना बना दिया था। अम्मा यार, पकड़े गए तो पैर पकड़ लेंगे मुख्तार साहब के, जान से थोड़ी ना मार देंगे। फिल्म की सक्सेस के बाद जयदीप को इंडस्ट्री में नोटिस किया जाने लगा। एक इंटरव्यू में जयदीप ने बताया कि गैंग ऑफ वासेपुर की सक्सेस के बाद मुझे एक पार्टी में बुलाया गया। वहां लोग मेरे साथ फोटो खिंचवाने लगे। तब मुझे एहसास हुआ कि अब लोग मुझे जानने लगे हैं। गैंग ऑफ वासेपुर के बाद जयदीप को कई फिल्मों में सपोर्टिंग रोल्स मिले। 2013 में वो कमांडो में एक खतरनाक विलेन के रोल में नजर आए। उनकी परफॉर्मेंस को क्रिटिक्स ने खूब सराहा। सिमरत दीदी, हम 20 किलो ਦਾ ਹੈ ਤੂੰ कपड़ों समेत। तेरे ऊपर तो गोली वेस्ट होने का डर भी नहीं है मैनू। इसके बाद वो गब्बर इज बैक, मेरठिया गैंगस्टर और विश्व रूपम 2 जैसी फिल्मों में भी दिखे। नवाब नाम है मेरा, मैं मूसा का सादिक हूँ। 2017 में शाहरुख खान की रईस में जयदीप ने एक गैंगस्टर का रोल प्ले किया जिसे दर्शकों ने खूब पसंद किया। लेकिन 2018 में आलिया भट्ट की राजी फिल्म में उनके किरदार खालिद मीर ने उन्हें नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। क्यों राजी हुई तुम ये करने के लिए? कॉलेज में पढ़ रही थी, कुछ तो सोचा होगा क्या करना चाहती। इस फिल्म में जयदीप ने एक रॉ ऑफिसर का रोल निभाया जो अपनी ड्यूटी के लिए समर्पित था। उनकी कम स्क्रीन टाइम के बावजूद उनकी एक्टिंग ने गहरा इंप्रेशन छोड़ा। अगर कभी ऐसा लगे कि तुम्हारा राज फाश हो रहा है तो समझ लो हो चुका है। 2020 में जयदीप की जिंदगी का सबसे बड़ा ब्रेकआउट मोमेंट आया जब अमेज़न प्राइम की वेब सीरीज पाताल लोक रिलीज हुई। वैसे तो ये सब शास्त्रों में लिखा हुआ है, पर मैंने व्हाट्सएप पे पढ़ा था। इस सीरीज में जयदीप ने हाथीराम चौधरी का किरदार निभाया, एक ऐसा पुलिस इंस्पेक्टर जो अपनी जिंदगी और करियर में स्ट्रगल कर रहा था। सर आधी जिंदगी बाप की आंखों में देखा है कि उसका बेटा गया है, बाकी की जिंदगी बेटे की आंखों में नहीं देखना चाहता कि उसका बाप गया है। किरदार में ढलने के लिए उन्होंने अपने आसपास और अपने गांव की बातों को ऑब्जर्व किया। इस सीरीज में उनके किरदार की चाल उनके पिता से प्रेरित बताई जाती है। हाथीराम का किरदार इतना रिलेटेबल था कि दर्शक उनकी जर्नी के साथ जुड़ गए। जयदीप ने इस रोल में भावनाओं को इतनी खूबसूरती से पेश किया कि क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों उनकी तारीफ करते नहीं थके। यहाँ गूंगे बोलते हैं बेटा, एक बार मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश हो जाने दे, सब बुलवा लो। पाताल लोक की सक्सेस ने जयदीप को घर घर में मशहूर कर दिया। उन्हें फिल्म फेयर OTT अवार्ड में बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। जयदीप ने एक इंटरव्यू में कहा, पाताल लोक ने मेरे लिए सब कुछ बदल दिया। इसने मुझे वो पहचान दी जिसका मैंने हमेशा सपना देखा था। आप जयदीप अहलावत की कामयाबी का अंदाजा इस बात से भी लगा सकते हैं कि जहां पहले सीजन के लिए उन्हें सिर्फ 20 लाख रुपए मिले थे, मगर सेकंड सीजन में उन्हें 20 करोड़ मिले। पाताल लोक के बाद जयदीप ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। 2023 में वो करीना कपूर के साथ जाने जा और 3 ऑफ अस में नजर आए। 2024 में उनकी फिल्म महाराज में उनकी एक्टिंग को खूब सराहा गया। इसके लिए उन्हें फिल्म फेयर OTT अवार्ड में बेस्ट एक्टर और बेस्ट सपोर्टिंग अवार्ड भी मिले। लेकिन क्या आप जानते हैं, महाराज के लिए जयदीप ने 5 महीने में 26 किलो वजन कम किया था। उन्होंने अपनी डाइट में शुगर पूरी तरह छोड़ दी और रिग्रेस वर्कआउट रूटीन फॉलो किया। उनकी डेडिकेशन को देखकर हर कोई हैरान था। भगवान की जगह हम है ना, महाराज यदुनाथ, यदुओं के नाथ। 2025 में वो पाताल लोक सीजन 2 में हाथीराम चौधरी के रोल में फिर से लौटे, जिसे दर्शकों ने फिर से उतना ही प्यार दिया। इसके अलावा वो सैफ अली खान के साथ नेटफ्लिक्स की ज्वेल थीफ में एक खतरनाक विलन के रोल में भी नजर आए। इस फिल्म में जयदीप के डांस मूव ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया। जयदीप की प्रोफेशनल लाइफ जितनी इंस्पायरिंग है, उनकी पर्सनल लाइफ भी उतनी ही खूबसूरत है। वो अपनी पत्नी ज्योति हुड्डा अहलावत के साथ एक खुशहाल शादीशुदा जिंदगी बिता रहे हैं। ज्योति ने जयदीप के स्ट्रगलिंग दिनों में उनका पूरा साथ दिया। जयदीप यह भी मानते हैं
कि ज्योति उनकी सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि उन्होंने उनके बुरे वक्त में उनका साथ नहीं छोड़ा था। जयदीप की एक खास बात यह है कि वो अपने दोस्तों राजकुमार राव और विजय वर्मा के साथ एक हेल्दी कंपटीशन और दोस्ती शेयर करते हैं। हाल ही में एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि जब वो विजय वर्मा को पछाड़कर अवार्ड जीते तो विजय ने उन्हें मजाक में गालियां दी, लेकिन अगले दिन उन्हें बधाई भी दी। जयदीप अहलावत की खासियत है उनकी वर्सटैलिटी। वो विलेन हो, हीरो हो या फिर एक कॉम्प्लेक्स किरदार, हर रोल में वो जान डाल देते हैं। जयदीप का मानना है कि एक अच्छा एक्टर वही है जो हर बार कुछ नया ट्राई करे। वो कहते हैं कि वो चाहते हैं कि वो हर तरह के रोल करे जो उन्होंने पहले ना किए हो। आने वाले समय में जयदीप 21 और डांसिंग डैड जैसी फिल्मों में नजर आएंगे। फैंस को उनसे ढेर सारी उम्मीदें हैं और हमें यकीन है कि जयदीप अपने टैलेंट से हमें और सरप्राइज करेंगे। तो दोस्तों, ये थी जयदीप अहलावत की इंस्पायरिंग जर्नी। एक छोटे से गांव से निकलकर बॉलीवुड में अपनी जगह बनाने वाले जयदीप हम सभी के लिए एक मिसाल हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।